ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूँ। सुधी श्रोतागण, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम उस परम पिता परमेश्वर के मानव स्वरूप हैं जो संपूर्ण सृष्टि का, संपूर्ण ब्रह्मांड का सृजन करता, पालन करता और संहार करता है। इस भौतिक संसार में जो कुछ भी दृश्य व अदृश्य है वो सब उसी का स्वरूप है, उसी परमपिता परमेश्वर का स्वरूप है। गोस्वामी जी महाराज ने भी परब्रह्म परमेश्वर की सर्वव्यापकता, उनके अजन्मा स्वरूप मानव की अनेक दुर्बलताओं, कमजोरियों से रहित और ऐसा परम तत्व जिसे वेद भी नहीं जानते, वह मनुष्य हो सकता है। गोस्वामी जी महाराज के इसी प्रश्न का उत्तर श्री रामचरितमानस में अनेक प्रसंगों के माध्यम से दिया गया है। ब्रह्म जो व्यापक बिरजयज अकल अनीह अभेद, सो की देह धरी होई नर जाहि न जानत वेद। जो परब्रह्म परमेश्वर सर्वव्यापक है, माया रहित है, उसकी संपूर्ण ब्रह्मांड में व्यापकता है, माया मोह इत्यादि से रहित है, जन्म और मरण के बंधन से रहित है, अजन्मा है, शाश्वत है, अगोचर है, जो दृष्टिगत नहीं होता है, इच्छा रहित है, उसकी इच्छाओं और आकांक्षाओं का कोई लेना देना नहीं, और भेदभाव रहित है, जिसे वेद भी नहीं जान पाते हैं। क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, खोजई सो कियज्ञ नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के कल्याण के लिए मनुष्य धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वह भी शिव की भांति ही सर्वज्ञ है। वह ज्ञान के भंडार हैं, लक्ष्मी के पति हैं और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की भांति स्त्री का खोज करेंगे? ऐसे विचार सती के मन में आ रहे हैं, ऐसी आशंका सती के मन में उत्पन्न हो रही है। शंभो गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयो अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। सती मन ही मन सोचने लगी कि भगवान शंकर के वचन भी झूठे नहीं हो सकते,
यह संपूर्ण संसार जानता है कि भगवान शंकर सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाले हैं। सती के मन में इस प्रकार अपार संदेह उठ खड़ा हुआ, किसी भी प्रकार से उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं हो पा रहा है। वह उस परम तत्व को, उस परम पिता परमेश्वर को नहीं समझ पा रही हैं, नहीं पहचान पा रही हैं। मानव स्वरूप ने, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मानव स्वरूप में उन्हें भ्रमित कर दिया है। यद्यपि प्रगट न कहे भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सुनहि सती तब नारी सुभाओ, संशयस न धरि और काओ। यद्यपि भवानी ने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी भगवान शिव उनके मन का भ्रम जान गए, उनके मन में उत्पन्न हुए संदेह को समझ गए। भगवान शंकर बोले, हे सती, सुनो, तुम्हारा स्वभाव तो स्त्री स्वरूप है, तुम स्त्री स्वभाव से युक्त हो, ऐसा संदेह में मन में कभी नहीं रखना चाहिए। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु में मुनि ही सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने भरद्वाज मुनि को सुनाया, ये वहां मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, बिमल मन जहि ध्यावहि। कहिनेति निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति, मायाधनी अवतरे अपने भगत हित, निज तंद्र नित रघुकुल मणि। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर प्रसन्न मन से, स्वच्छ चित्त से जिनका ध्यान करते हैं, तथा वेद पुराण और शास्त्र जिन्हें नेति नेति कहते हैं, और नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति का गान करते हैं। नेति का अभिप्राय, इनका आदि नहीं है, इनका अंत नहीं है, आदि और अंत से अनंत है, अनादि है। उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति, नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म स्वरूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के कल्याण के लिए स्वयं की इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। लाग नवरय उपदेशु, यद्यपि कहेउ शिव बार बहु। बोले बिहसी महेशु, हरि माया बलु जानि जिय। यद्यपि भगवान शंकर ने माता सती को बार बार समझाया, फिर भी सती के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठ पाया। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल समझ करके मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तब किन जाई परीक्षा लेहु। तब लगी बैठ अहूँ बट छाही, जब लगी तुम ऐहु मोहि पाही। जो तुम्हारे मन में ऐसा संदेह हो रहा है, तुम्हारे मन का संदेह दूर नहीं हो रहा है, तो हे सती, तुम जाकर उनकी परीक्षा क्यों नहीं ले लेती हो? जब तक तुम
मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी वृक्ष की छाह में बैठा हूं। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करे हो सो जतनु विवेक विचारी। चली सती शिव आय सुपाई, करहि विचारु करो का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भ्रम दूर हो, विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि मैं किस प्रकार से श्री राम की परीक्षा लूं। यहाँ संभुवस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूं नहीं कल्याणा। मोर हो कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नहीं। इधर भगवान शंकर ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। उस माया स्वरूप परम ब्रह्म परमेश्वर ने सती के मन को, सती के चित्त को भ्रमित कर दिया है। जब मेरे समझाने से भी उनका संदेह नहीं दूर हो रहा है, तब ऐसा प्रतीत होता है कि विधाता ही उनके लिए कुछ विपरीत रचना कर चुके हैं। अब सती का कुशल कदापि नहीं हो सकता। हो ही सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे साखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहां प्रभु सुख धामा। जो कुछ भी उस परमपिता परमेश्वर स्वरूप मानव देहधारी श्री राम ने लिखा है, रचना की है, वही होगा। वह लीलाधारी हैं, अपनी लीलाओं से संपूर्ण संसार को सदैव भ्रमित करते रहते हैं और भक्तों को अपनी लीलाओं से सुख प्रदान करते हैं। सती के मन में इस प्रकार का तर्क वितर्क अनिष्टकारी है। तर्क करके किस प्रकार से विस्तार किया जाए, ऐसा मन में कहकर शिवजी भगवान श्री हरि के नाम का जाप करने लगे और सती वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री राम जी विद्यमान थे। सती के मन में उत्पन्न हुआ संदेह भगवत प्रेरणा से ही उत्पन्न हुआ था। उस परमपिता परमेश्वर ने सती के मन में, उनके हृदय में आशंका उत्पन्न करके उन्हें अपनी लीलाओं के मोहपाश में जकड़ लिया था। इसीलिए सती, जो स्वयं भगवान शंकर की अर्धांगिनी है, जगत माता है, जगत जननी है, ऐसी सती के मन में भी उस परमपिता परमेश्वर ने भ्रम का बीज बो दिया,